सल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम सामाईन, हमारा आज का मौजू मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर के हवाले से, और इसके साथ बात होगी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो सामाईन, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर 7वीं सदी हिजरी का दौर है। आप अलैहिर्रहमा की पैदाइश 604 हिजरी को बल्ख में हुई। आपके वालिद मोहतरम बल्ख के रहने वाले थे, बाद में नेशापुर की तरफ हिजरत फरमा गए। तो सामाईन, 7वीं सदी हिजरी इस्लाम के लिए नहायत पुरअशोब और हौलनाक साबित हुई। इस्लाम जो शमशीर सना अव्वल के फातिहाना दौर से गुज़रा था, वो तौसर बाब आखिर के ऐशो इशरत फिस्को फजूर के गर्दाब में गिर चुका था। अलमिया ये था कि इखलाकी दिवालियापन अपना तसल्लुत कायम कर चुका था। इज़्ज़त, जान, माल कुछ भी महफूज नहीं था। और फिर इसके साथ गौरी, गजनवी और सल्जूकियों की आपस की जंग ने इस्लामी मुमलिकत को तबाही के दाने पर ला खड़ा किया था। उलमाए कराम भी इसका शिकार हो गए थे। शिया, सुन्नी और दीगर मसालक की आपस के इख्तलाफात उरूज पर थे कि इसके साथ ततारी जलगार ने इस्लामी मुमलिकत के उलूम व फ़नून के मराकिज़ को मलिया मेट कर दिया। समरकंद, बल्ख, हमदान, नेशापुर, रूसुल बलाद, बगदाद ततारी फ़ौजों के हाथों तबाह बर्बाद हो चुके थे। हत्ता के आखिरी अब्बासी खलीफा मोहतसम बिल्ला, जो आलमी इस्लाम में रूहानी तौर पर इत्तेहाद की इलामत समझा जाता था, पाँव तले रोंद कर हलाक कर दिया गया। अब इस पुरफितन दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीन के काम के लिए जिन लोगों का इंतखाब फरमाया, उनमें मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सरे फहरिस्त है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हालात के तकाज़ों को समझा और उन्होंने देखा कि सकूत बगदाद के बाद कौम ने ज़िंदगी का मनफी पहलू अपना लिया है। अपनी शिकस्त, ज़िल्लत और पस्ती को तकदीर का अटल फैसला समझकर बेहतरी की उम्मीद छोड़ दी है। अब इस हाल में मौलाना रूम अलैहिर्रहमा ने कुरान हदीस की तालीमात, अपने वसीह इल्म और जिद्दोजहद से कौम पर ज़िंदगी के रोशन पहलू उजागर किए। अकीदा जबरे बेख्तियारी की बजाय कदर का पहलू कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को हुदूद के अंदर रहकर बाइख्तियार और नाइब हक बनाया है, इस चीज़ को वाज़े किया। और फिर जहालत के अंधेरों को इल्म के हसूल, तहकीक व तख्लीक से दूर करने की तरफ तवज्जो दिलाई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये देखा कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बेकरां इल्म, अरफान ज़ात और वजदानी बसीरत से अपने दौर के मसाइल और फितनों का इलाज किया है, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी अपने दौर में यही मसाइल नज़र आए। नाउमीदी के गर्दाब में कौम जो है वो गिर चुकी थी। 1857 के बाद, 1857 के बाद कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हालत को यूं बयान किया है कि कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमां हरम से, कि मेरे कारवां में नहीं है खोए दिल नवाजी। और जगह फरमाते हैं, मेरे सपा ना सजा लश्करियाँ शिकस्ताए सफ़, आह वो तेरे नीम कश ना हो जिसका कोई हदफ, तेरे मुहीत में कहीं गोहरे ज़िंदगी नहीं, ढूंढ चुका मैं मौज मौज, देख चुका मैं सदफ सदफ, इश्क बुतां से हाथ उठा अपनी खुदी में डूब जा, कि नक्शे नगारो दायर में खूने जिगर न कर तलफ। सोहबते पीरे रूम से
मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सरबजीब एक कलीम सरबकफ। खोल के क्या बयां करूं सरे मकामे मरगो इश्क, इश्क है मरगे बाशरफ, मरगे हयात बेशरफ। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशो फराग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना व नजफ। अब इस हाल में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बरमरा ये बात कही कि मैं अपने दौर के फितनों का और मसाइल का इलाज जो है वो आतिश रूमी से करूँगा, मौलाना रूम अलैहिर्रहमा की तालीमात से करूँगा। आप फरमाते हैं इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, कि तेरी खिरद पे है गालिब फरंगियों का फसूं, कि उसी के फैज़ से मेरी निगाह है रोशन, उसी के फैज़ से मेरे सबू में है जी हूँ। अब इन मुश्किल हालात में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस तरह से काम किया कौम को नाउमीदी के गर्दाब से निकालने के लिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममूले को शहबाज से। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, दिले तूरे सीना फारा तो नहीं, तजल्ली का फिर मुंतज़िर है कलीम। मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर अभी तक है ज़ुन्नार पोश। तमद्दुन तसव्वुफ़ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। लुभाता है दिल को कलाम ख़तीब, मगर लज्जत शौक़ से बेनसीब। बयां इसका मंतक से सुलझा हुआ, लुग़त के बखेड़ों में उलझा हुआ। वो सूफ़ी के ता खिदमत हक़ में मर्द, मोहब्बत में यकता हमीयत में फ़र्द। अजम के ख्यालात में खो गया, ये सालत मकामात में खो गया। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का डेर। शराबे कोहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। हरी शाह की मिल्लत तेरे नाम से है, नब्ज़ इस बदन में तेरे दम से है। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोदे सिद्दीक दे। तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों की शब जिंदादारों की खैर। जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। मेरी नाव को गर्दाब से पार कर, ये साबित है तू इसको सही यार कर। बता मुझको असरारे मर्ग व हयात, कि तेरी निगाहों में है कायनात। अब इस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये मंजर देखा कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर उलमाए कराम सूफिया कराम की तालीमात के असर से फातिह ततारी मफतू होकर आगोश इस्लाम में गिर गए, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुतासर होकर ये बात कही कि है आया योरश ततार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। और फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौलाना रूम अलैहिर्रहमा को अपना मुर्शिद मानवी तस्लीम कर लिया और मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के ही ज़ेरे असर फ़लसफ़े खुदी को तश्कील देकर अपने दौर के मुसलमानों की तकमील ज़ात की तरफ, तकमील खुदी की तरफ तवज्जो दिलाई और अपने दौर के मुसलमानों को आज़ाद वतन की हसूल और रोशन मुस्तकबिल के अज़ाइम पर गामज़न कर दिया। और इसके साथ पुकार उठे, इकबाल ये किसका फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दुआम है।